पता नहीं यार आप कैसी लाइफ जी रहे हो। मतलब सुबह उठ रहे हो और कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। मतलब आप सोचते होगे कि मैं तो डाइट भी सही ले रहा हूँ, मैं तो 10-10 घंटे भी सोना शुरू हो गया हूँ, कि मैंने सुना था कि स्लीप ज्यादा लेने से जो हमारी एनर्जी है वो ज्यादा अच्छी हो जाती है। एंड बोलते हैं कि एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्सरसाइज से हमें और एनर्जाइज्ड फील होता है, बॉडी एक्टिव हो जाती है, ब्ला ब्ला। पर आपने ये सब करके देख लिया होगा कि कितना ही एनर्जी फील करते हो आप। एंड देन उठते ही आपको कमजोरी फील होने लग जाती है, वीकनेस फील होने लग जाती है, एंड ना ही कुछ करने का मन करता है। एंड आप फिर ऐसी एड्स देखने लग जाते हो। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। मेरे पे यकीन करो, आपको ये गोलियां कैप्सूल्स लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आपकी डाइट चेक है, स्लीप चेक है, वाटर इनटेक चेक है, ब्ला ब्ला जो भी होती हैं चीजें, फिर भी अगर आप आलसी फील करते हो तो हम क्या करें कि हमें एनर्जाइज फील हो, कि उठने का मन करे। मतलब लिटरली ऐसा हो जाता है कई बार तक कि उठने का मन ही नहीं करता। ये एक्चुअली 2022 की बात है। मतलब मैं उठता जाता था पर सारा दिन बस लिटरली रोबोट की तरह। मतलब आपको लग रहा होगा कि मैं भी बोल रहा हूँ, मैं मतलब लिटरली बता सकता हूँ कि मैं कैसे उठता था और ऐसे रोम करता था अपने रूम में कुछ खाने के लिए। मतलब खा के आगे बस ऐसे टाइम पास करी जाना है फोन पे, या फिर कुछ भी ऐसे टाइम वेस्ट करते रहना है। एंड देन टाइम हो जाता था दोबारा मील लेने का, बस यही चली जा रहा था। मैं बस मील खाने के लिए उठता था। इवन अगर आप अपने पेरेंट्स को देखोगे, इवन खुद को देखोगे, मतलब कैसा ही मुंह बना के उठते हो कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। आई मीन आपको खुश होना चाहिए कि आप फाइनली उठ गए हो, क्योंकि कुछ लोग ऑब्वियसली उठने ही नहीं वाले। तो चलो अब करते हैं काम की बातें। ऑब्वियसली पहले भी काम वाली बातें थी, पर अब मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ कि मतलब क्यों हो रहा है ये सब, क्या करना चाहिए आपको एंड ऑल दैट। तो देखो, जो हमारी मेन एनर्जी होती है ना, कि हम एक्टिव फील करते हैं, वो होती है हमारे थॉट से। जैसे अभी मैं जिम से आके वीडियो बना रहा हूँ, मुझे तो टायर्ड होना चाहिए ना कि मेरी बॉडी थक चुकी है, और सुबह से मैंने कुछ इतना खाया भी नहीं है, तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा होना चाहिए कि यार शिट मैं थक चुका हूँ एंड ऑल दैट। पर मैं देखो कैसे खुश होके एनर्जाइज्ड होके वीडियो बना रहा हूँ, है ना। वैसे तो मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, पर आपको उनका ऑब्वियसली पता ही नहीं होगा, क्योंकि आपको तो स्पीड की हरकतें देखनी है कि वो क्या पुट्ठी सीधी हरकतें कर रहा है, या फिर ठगेश अब किसको रोस्ट कर रहा है। आपको तो ये सब भी देखना है। अच्छा ठीक है। तो वो नाम है थॉमस एडिसन, आपको पता ही होगा, उसने लाटू की इन्वेंशन की थी। तो उनकी वाइफ ने कल मुझे कॉल करके बताया कि वो कैसे थे जब वो जिंदा थे, कि मतलब जब भी वो उठते थे ना, वो इतने एनर्जाइज फील करते थे ना, और सारा दिन लिटरली काम ही करते रहते थे। और जब तक उन्हें ये फील नहीं होता था ना कि अब मुझे नींद चाहिए ही चाहिए, ये नहीं है कि अब सोने का टाइम हो गया है, जब उनको नींद चाहिए चाहिए तब वो जाके सो जाते थे, एंड देन दोबारा उठ के वो अपने लाटू के इन्वेंशन में लग जाते थे। मतलब कि जब आप उठते हो तो ये सोचने लग जाते हो कि मैं रात को दोबारा सोऊंगा, और वो उठ रहा है सिर्फ काम करने के लिए। तो अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये पॉसिबल भी है कि अगर हम अपने थॉट्स को ठीक कर लेते हैं तो क्या हम फिर एनर्जाइज फील करेंगे, कि जब हम उठेंगे हमें एक्साइटमेंट होगी डे की कि हाँ आज मैं ये करूंगा एंड ऑल दैट। तो देखो, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप खुद देखोगे। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देन सच सच अपने आप से ना जवाब देना। मतलब वो दिन इमेजिन करो कि जब आप इतने थके हुए थे, या फिर जिम करके, या फिर पढ़ पुढ़ के, जो भी थोड़ा बहुत आप काम करते हो, देन आपके पापा आपके लिए कुछ लेके आते हैं, मे बी कुछ खाने को, या फिर फोन लेके आते हैं आपके लिए कुछ नया। देन इतने थके होने के बाद भी आप देन एकदम से एनर्जाइज हो जाते हो, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड अनएक्सपेक्टेडली आपको वीडियो कॉल कर देती है, तो एकदम से कैसे एनर्जाइज हो जाते हो आप। तो आपको क्या लगता है कि वो थकावट अब कहाँ गई, आप तो थके हुए थे ना। तो ये सारा थॉट्स का ही है, आप तो बिलीव कर रहे होगे कि मैं सच कह रहा हूँ। तो थिंक इज, जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो ना, जब भी आपकी आंखें खुलती हैं, तो आप में वो इनफ एनर्जी होती है, पर आपकी ना लीक होने लग जाती है एनर्जी, एंड आपकी एनर्जी आपको पता भी नहीं लगता कि उन थॉट्स में कंज्यूम हो रही है। मतलब अगर आप अपने साथ ऐसी बातें करोगे उठते ही कि शिट यार वही दिन दोबारा हो गया, सब कुछ सेम ही होगा, बोरिंग होगा एंड ऑल दैट, तो ये नेगेटिव थॉट्स ही हुए, और क्या हुआ आपका सर। तो आपकी एनर्जी जो आपको स्लीप से मिली होगी, या फिर जो भी आपको रात में ठूसा होगा वहां से, वो अब जो एनर्जी है वो यहाँ पे कंज्यूम हो रही है, पर आपको पता भी नहीं लग रहा। अब जैसे होता है ना कि जो फोन होता है, खासकर एंड्रॉइड फोन्स, मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट जो एंड्रॉइड फोन्स होते हैं वो पड़े पड़े उनकी एनर्जी जो वो कम होने लग जाती है, चाहे आप यूज भी नहीं कर रहे हो। ऐसे ही आपके साथ होता है जब आप ऐसे पुट्ठे सीधे थॉट सोचते हो। तो अगर आपको मैं सच सच बताऊं तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें मुझे पता है तो मैं बहुत एनर्जाइज फील करता हूँ, बट हाँ, जो भी मैं शेयर करने वाला हूँ उससे मेरी हेल्प तो हुई है, वरना मैं यहाँ पे बैठ के अभी बोल ही नहीं रहा होता। मैं मतलब थका हुआ हूँ, ऑब्वियसली 2 घंटे जिम करके आया हूँ, आधा घंटा कार्डियो करके आया हूँ, तो देखो बेनिफिट तो मिलता है, तो ध्यान से सुन के जाना। अभी मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूँ जो प्रैक्टिस करके ना आप अपनी एनर्जी हाई लेवल तक लेके जा सकते हो। मतलब आप ऐसा आलसी फील नहीं करोगे। जब भी आप लो फील करते हो ना, आलसी फील करते हो, कुछ करने का मन नहीं होता, तो ये समझो कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, आपका जो टेम्पो है वो कम हो चुका है। एंड वो टेम्पो ऑब्वियसली कैसे बढ़ाएंगे,
जिसका टेम्पो हाई होगा। तो या तो आपको कोई ऐसा पर्सन, और अगर आप गॉड में मानते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, फिर आपको इन लोगों के पास धक्के खाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनसे हाई टेम्पो या फिर हाई फ्रीक्वेंसी और किसकी ही होगी। तो आपको किसी तरह भी इनके टच में आना है, इनके कॉन्टेक्ट में आना है, सो दैट जो उनकी हाई फ्रीक्वेंसी या हाई टेम्पो है वो आप में आ सके। तो अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मेरे लिए मेरा भाई और मेरी बहन हाई फ्रीक्वेंसी में आते हैं। जब भी मुझे लो फील होता है या फिर मेरी फ्रीक्वेंसी मुझे फील होने लग जाती है कि अब डाउन जा रही है, तो मैं इन दोनों के पास ही जाता हूँ, अपने भाई और बहन के पास। तो आप भी अपने लिए कोई ऐसा पर्सन ढूंढ लो। आई एम श्योर कि आपने ढूंढा ही होगा, और अगर नहीं ढूंढा तो एक बार जस्ट सोच के देखो कि सबसे क्लोज आपके कौन सा पर्सन है जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो सारा कुछ ही। क्योंकि जिनके साथ आप अपनी थिंग्स को कीप करोगे तो ऑब्वियसली आपकी हाई फ्रीक्वेंसी कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ना वो सुन सकते हैं आपको अच्छे से, ना कोई एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को होल्ड करके बैठे हो। अगर आप मानते हो गॉड में, तो आप कोई भी टेंपल में जा सकते हो जहाँ पे आपको गॉड की प्रेजेंस फील होती है, मतलब मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, आप समझ ही गए होगे, राइट। तो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो ये चीज हमेशा वो करती है, नो मैटर कि मैं कितना मर्जी थका हूं, मैंने कितना भी काम किया हो, मैं जब इन दोनों पर्सन के, जो मैंने बताए, इनके टच में आता हूँ ना, तो मेरे अंदर कुछ फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, मुझे फील होता है, मुझे दोबारा एनर्जाइज फील होने लग जाता है। तो ये चीज पक्का वो करती है, इसके लिए मैं श्योर हूँ। जो सेकंड पॉइंट मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहता था वो ये है कि गेट बिजी। एंड इससे पहले कि आप ये सोचे कि मैं कोई बकवास करने वाला हूँ कि बिजी हो जाओ, तो एक बार सुन के जरूर जाओ। क्योंकि तो आप बिजी तो हो जाओगे, पर कौन से काम के साथ? क्योंकि अगर आप अपने पेरेंट्स को देखोगे या फिर खुद को ही देखोगे, अगर आप जॉब करते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली वो काम ऐसा होगा जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट। बस कर रहे हैं बिकॉज करना पड़ रहा है। अगर हम एडिसन की बात करें तो उनकी वाइफ ने कल मुझे कॉल तो किया ही था, तो उन्होंने ये भी बताया कि वो इतने पैशनेट थे ना अपने काम को लेके, कि इसी वजह से वो मॉर्निंग में उठ के एनर्जाइज फील करते थे। तो अब आप सोच रहे होगे कि मैं अब नौकरी छोड़ दूं, तेरे तेरे वेला थोड़ी हूं मैं कि वीडियोस बना रहा हूं यूट्यूब पे। इमोशनल डैम इट। तो देखो, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो सबसे पहले यही होनी चाहिए कि अगर आज हमारी कंडीशन ऐसी है, आज आपकी कंडीशन ऐसी है कि मतलब वो जॉब आपको पसंद नहीं है, तो ऑब्वियसली कोई दिन तो आप ऐसा लाओगे ही ना कि वो काम कर रहे हो जो आपको पसंद है। बट जब तक ये चीजें नहीं होती हैं, जब तक आपको वो जॉब या वो चीज आप नहीं करते हो जो आपको पसंद हो, तब तक आप ये चीज कर सकते हो जो अभी मैं बताने वाला हूँ। तो आपको कोई ऐसी चीज ऐड करनी पड़ेगी जो आपको जेन्युइनली पसंद हो, कि मतलब आप वो चीज फ्री में भी कर दोगे, वो अपने लिए करोगे, बस मजे के लिए। अब ये लिटरली कुछ भी हो सकता है, कि आप गेम खेल सकते हो, बॉलिंग कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है लिटरली। एंड ये प्लस पॉइंट होगा कि उस चीज का कोई फायदा भी हो रहा है, कि मतलब आप बुक्स का शौक है अगर आपको, तो वो पढ़ सकते हो। मतलब आप वही करो जो आपको पसंद है, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना काम तो कर ही रहे हो जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इतना चलता है। तो अगर मैं अपनी मम्मी को देखूं ना, तो लिटरली वो सारा दिन काम करते हैं, पर उन्होंने ऐसी चीज ऐड की हुई है अपनी लाइफ में जो उनको पसंद है, कि मतलब वो ना थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो यही चीज में उनको इतना इंटरेस्ट आता है क्योंकि उनको अच्छा फील होता है। अगर आपको मेरी बातें बकवास भी लग रही है ना, तो एक बार ये दो चीजें जो मैंने बताई हैं अप्लाई करके देखना आप अपनी एनर्जी में ना मेजर डिफरेंस देखोगे। आपको उठने में मजा आएगा, ये नहीं कि आप रोंदो मुंह लेके उठ रहे हो, क्योंकि ये चीज मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है और मेरी आप आईज में देख के बता सकते हो कि मैं सच कह रहा हूँ। तो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ओके। ये मुझे ब्लॉग जैसा क्यों लग रहा है? एंड अगर आपको अब जानना है कि अकेले जिम कैसे जा सकते हो, मतलब अकेले जिम जाने वाला माइंडसेट क्या होता है, क्योंकि आप अब किसी और पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते कि वो आएगा तो ही मैं आऊंगा, वो मोटिवेट करेगा तो ही मैं मोटिवेट होऊंगा। अगर आप एक्चुअल में इंडिपेंडेंट मैन बनना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देख के जाना।